योग को अपनी ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग बनाए हम सब। योग से ही जीवन के सारे रोग दूर हो सकते हैं। अब जितनी रेलवे की पटरियाँ राजस्थान में बनी है वो उससे पीछे के 60 साल में नहीं बनी। आप देख लो, हिसाब लगा लो, विपक्ष अपना हिसाब लगाए। जादूगरों को जादू करने दो, हम लोग अपना काम करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, हम काम करें। श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि शारीरिक क्रियाएं ही मात्र योग नहीं है। योग का असली अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। जब रेल मंत्री आए तो रेल भी साथ आनी ही पड़ती है। तो आज बीकानेर से अहमदाबाद की नई रेलवे सर्विस भी चालू होगी। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भडाडर। आप राजस्थान से ही हैं, तो अगर रेलवे का जो डेवलपमेंट आप देख रहे हो पूरे देश में, उसके कोई कर्णधार है नरेंद्र मोदी जी की टीम में, तो हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत सौभाग्य के दिन है बीकानेर। मंत्री श्री अर्जुन जी मेघवाल जी का धन्यवाद करूंगा। आपने बीकानेर आने का न्योता दिया और आज आना हुआ आपके साथ। योग दिवस पे क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? योग को अपनी ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग बनाए हम सब। योग से ही जीवन के सारे रोग दूर हो सकते हैं और साथ ही साथ जीवन जीने की एक पद्धति बन सकती है योग। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व भर में योग को एक नया स्थान दिखाया है। आप देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत की संस्कृति को विश्व के पटल पर पहुंचाया था। एक बहुत बड़ा वो एक लैंडमार्क इवेंट था भारत के इतिहास में। वैसा ही योग को एक विश्व भर में एक नया स्थान देना, भारत की संस्कृति को स्वामी विवेकानंद जी के बाद में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पटल पे पहुंचाया है। ये हम सब आज उसी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए। सर, आज नीट की परीक्षा भी है, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छे तरीके से आप तो देख ही रहे हैं, बीकानेर की धरती में भी देख ही रहे हैं, सब जगह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास की एक नई पहचान बनाई है। देश की विकास को एक नया स्वरूप दिया है। वो विकास पुरुष है और देश के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसा नेतृत्व है जिन्होंने हर क्षेत्र में विकास का बीड़ा उठाया। युवाओं के भविष्य को मजबूत बनाने का काम लगातार चल रहा है, चाहे स्टार्टअप हो, चाहे एजुकेशन की नई पॉलिसी हो, चाहे नई यूनिवर्सिटीज़ खोली गई, हर मतलब जहाँ भी आप देखें रोजगार में नए अवसर बनाए गए। आज एक अकेले इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर देखो तो आप सोचो 10-12 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में आप भारत की कोई पहचान नहीं थी। आज 25 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग में, 25 लाख लोगों को। सेमीकंडक्टर 1962 से भारत में प्रयास चलते थे, अब भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स बनने लगी है। डिफेंस के प्रोडक्शन, कभी सोचा भी नहीं था भारत डिफेंस का एक्सपोर्टर बनेगा, हमेशा इंपोर्ट करते थे। रेलवे बिहार में था, वहाँ से एक लोकोमोटिव जो 150 लोकोमोटिव 150 इंजन एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो 51वां लोकोमोटिव उस दिन एक्सपोर्ट किया गया। तो आप सोचो, ये सब चीज़ें आज से 10 साल पहले सोचना भी दुर्लभ था, वो आज सब संभव हो पाया है क्योंकि हमारे देश में एक ऐसा नेतृत्व है जो भविष्य की सोचता है, जो आज के लिए काम करता है और जो हमारे धरातल के साथ जुड़ा। मगर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कोई काम नहीं हुआ। सर, विपक्ष ये कह रहा है कोई काम नहीं हुआ 12 सालों में। विपक्ष अपने 60 साल का काम का लेखा जोखा देख ले, उसको 12 साल से कर ले। मैं एक आंकड़ा दूंगा, विपक्ष के कांग्रेस के समय में राजस्थान को रेलवे का नाम मात्र के लिए बजट मिलता था, नाम मात्र के लिए। आज मोदी जी इतना बड़ा बजट देते हैं, 10,000 करोड़ का बजट देते हैं। आज जितनी रेलवे की पटरियाँ राजस्थान में बनी है वो उससे पीछे के 60 साल में नहीं बनी। आप देख लो, हिसाब लगा लो, विपक्ष अपना हिसाब लगाए। आज बीकानेर में लगे रहने दो उनको, जादूगरों को जादू करने दो, हम लोग अपना काम करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, हम काम करें। आज बीकानेर में भी रेल शुरू कर रहे हैं सर। हाँ, आज ऐसा
आज एक और शुभ अवसर है। आज बीकानेर से अहमदाबाद के लिए गाड़ी चालू होगी, जो कि डेली सर्विस है। माननीय मेघवाल जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने बहुत प्रयास किए इस गाड़ी के लिए। पूरे रास्ते में बीकानेर से होते हुए, मेड़ता होते हुए जोधपुर, आगे लूणी, आगे उसके आगे जाते हैं जालोर। पूरे इस क्षेत्र को जो अहमदाबाद से जोड़ने के लिए बहुत लंबे समय से डिमांड थी, वो डिमांड पूरी हुई। आज सुबह सुबह एक और डिमांड माननीय मेघवाल जी ने रखी है, चंडीगढ़ से जोड़ने की। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि चंडीगढ़, बीकानेर से चंडीगढ़ के लिए अगर रूट अवेलेबल हुआ तो ज़रूर चंडीगढ़ के लिए भी आरंभ नई गाड़ियों की भी और डिमांड है। सर, बुलेट ट्रेन का ड्रीम प्रोजेक्ट कब तक हासिल को देखने? बुलेट ट्रेन का ड्रीम प्रोजेक्ट आप सब आइए, 2027 में चालू होगा, सेक्शन बाय सेक्शन खुलेगा। 2027 में आपके सामने ये सपना भी भारत का पूरा होगा। आज का दिन बीकानेर के लिए विशेष इसलिए है कि आज इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए भारत सरकार के रेल मंत्री हमारे मध्य हैं और आपका नाता राजस्थान से है। इस नाते भी राजस्थान में, विशेषकर बीकानेर में आज आपका आगमन हमारे लिए बहुत गौरवपूर्ण क्षणों में से एक क्षण है, महत्वपूर्ण पल है। योग के माध्यम से हम निरोग कैसे रह सकते हैं, इस दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें दिखाया। आज पूरा संसार उसका अनुसरण कर रहा है। अभी आपको एक प्रोटोकॉल के तहत योग भी करना है, योग की क्रियाएं भी करनी है। हमारे शरीर में 4 पार्ट है ऐसा माना गया है, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट और सोल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि शारीरिक क्रियाएं ही मात्र योग नहीं है। योग का असली अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। योग हम प्राणायाम के माध्यम से हमारे शरीर को भी ठीक रख सकते हैं, मन को भी संतुलित रख सकते हैं, बुद्धि निर्णय सही करे इस दिशा में बढ़ सकते हैं और आत्मा को भी संतुष्टि दे सकते हैं। यही आज का कार्यक्रम है। मैं पुनः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देता हुआ मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की जय। मंत्रिमंडल में बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग को संभालने वाले श्री अर्जुन जी मेघवाल जी का आपने मुझे बीकानेर आने का न्योता दिया कि इस बार आप योग बीकानेर में करें। और मेरे बड़े भाई साहब हैं, तो बड़े भाई साहब का आदेश तो मानना ही पड़ता है। तो बड़े भाई साहब के आदेश को मान के आज मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ। जब रेल मंत्री आए तो रेल भी साथ आनी ही पड़ती है। तो आज बीकानेर से अहमदाबाद की नई रेलवे सर्विस भी चालू होगी। यहाँ से योग के बाद में हम सभी स्टेशन जाएंगे, वहाँ से बीकानेर से अहमदाबाद की इस रेल के लिए माननीय मेघवाल जी ने बहुत प्रयास किया था और अपने करीब करीब पूरे इस क्षेत्र में बीकानेर से, जोधपुर से, लूणी से, आगे जालोर से जो अहमदाबाद की कनेक्टिविटी की लंबे समय से डिमांड थी, वो डिमांड भी आज पूरी होगी। साथ ही साथ आज एक और विषय आया बीकानेर से चंडीगढ़ की गाड़ी का। तो बीकानेर से चंडीगढ़ के लिए गाड़ी के लिए भी मैंने जीएम साहब से निवेदन किया है कि आप, मैं तो राजस्थान का बेटा हूँ तो मैं भी अपनी पर्ची लगा देता हूँ इसी काम के लिए। तो निवेदन किया है कि भाई जनरल मैनेजर नॉर्दर्न और जनरल मैनेजर एनडब्ल्यूआर दोनों मिलके इसका पूरा करे, विचार करे क्या रूट है अवेलेबल। साथियों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस पवित्र पर्व में शामिल हैं। यहाँ कोलकाता में जुटे सभी प्रतिभागी, देश विदेश में योग से जुड़ रहे सभी साथी और मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून का ये दिन
पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है।